शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को मरे हुए देखा तो अपनी मृत संजीवनी विद्या से अपने शिष्य महाराज बलि को पुनः जीवित कर दिया। तब तो बलि महाराज ने खूब ब्राह्मणों की, संतों की, गुरुओं की सेवा की और सेवा के प्रभाव से बलि ने इतना बल अर्जित कर लिया कि देवताओं से फिर स्वर्ग छीन लिया और स्वर्ग का राजा हो गया। बाद में बलि ने अपने गुरु से कहा, बोले गुरुदेव हम बार बार स्वर्ग छीनते हैं देवताओं से और भगवान हमसे छीन करके फिर देवताओं को दे देते हैं, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान हमसे ये न छीने। तो शुक्राचार्य जी ने कहा उसके लिए तो अश्वमेध यज्ञ करना होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ करने होंगे। तब तो राजा बलि ने कहा ठीक है हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ का अनुष्ठान किया। जब 99 यज्ञ हो गए तब देवता भगवान के पास पहुंचे, प्रभु प्रभु अब कुछ कीजिए, आप इस बलि से सब कुछ छीन लीजिए। भगवान ने कहा बलि पर इस समय ब्राह्मणों संतों की कृपा है, उसका अभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम उससे लड़ तो नहीं सकते पर उसके घर मांगने जा सकते हैं। तो भगवान ने वामन रूप धारण किया। बोले वामन भगवान की तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। वामन रूप धारण करके भगवान बलि के पास पहुंचे। छोटे से वामन भगवान को जब देखा बलि ने तो वामन भगवान से कहा, हे प्रभु स्वस्ति स्वागत मर्त्य हम वद विभो किम दीयताम मेदिनीम, मैं आपको क्या दूं आप बताइए। भगवान बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा नहीं नहीं महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा, आप बोलो। तो भगवान बोले अगर देना ही चाहते हो तो मेदिनीम पृथ्वीम, पृथ्वी हमें दे दो। बलि ने कहा का मात्रा कितनी चाहिए। भगवान बोले पदानी त्रिणी दत्तानी भूमेर मह्यम त्वयासुर, हे बलि हमें तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि ने कहा कि 3 पग भूमि तो कोई नहीं, हम किसी बड़े असुर को बुला लेंगे जिसके पैर खूब बड़े हों, तो 3 पैर में 3 किलोमीटर तो नाप ही ले। तो भगवान बोले नहीं नहीं राजन हम अपने ही पैर से नापेंगे। तो बलि ने भगवान के चरण देखे, छोटे से चरण। बलि ने कहा इसमें क्या होगा प्रभु। भगवान ने कहा भाई देना है तो दो, नहीं देना तो हम चले। बलि ने कहा आप नाराज जल्दी हो जाते हैं, हमने दिया। भगवान ने कहा तो हमने ले लिया पर लेकिन संकल्प तो करो। तो बलि ने कहा ठीक। संकल्प करने को उद्यत हुए। शुक्राचार्य को संदेह हुआ कि ये कौन सा ब्राह्मण है जो राजा बलि के पास 3 पग भूमि मांगने आया। 3 पग भूमि तो कोई भी से दे देता और ऊपर से 3 पग भूमि का भी संकल्प करवा रहा है, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा तो समझ गए तो साक्षात भगवान है। दौड़े बलि के पास, बलि को आवाज लगाई, एष वैरोचने साक्षात भगवान पुरुषः परः कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधक। हे वैरोचन नंदन बलि, हे बलि रुक जाओ रुक जाओ, क्या हो गया। बोले ये कोई सामान्य नहीं है, स्वयं साक्षात भगवान है, देवताओं के काम को बनाने के लिए आए हैं, इन्हें मत देना। बलि ने कहा पर हमने तो दे दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा संकल्प हो गया। बोले नहीं संकल्प तो नहीं हुआ। तो शुक्राचार्य जी ने कहा तो मना कर दो। तो बलि ने कहा महाराज मेरा वाणी ही मेरा संकल्प है, मैं वाणी नहीं छोड़ सकता। तो शुक्राचार्य जी नाराज होकर के बलि से चले गए। यहाँ बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प किया। संकल्प ज्यों भगवान को दिया, भगवान ने तत्काल विराट रूप धारण किया। एक चरण में ऊपर के 7 लोग भू भुव स्वः मह जनः तपः सत्यम सब नाप लिए। एक चरण में नीचे के सब लोग नाप लिए, तल तलातल पाताल रसातल सुतल लोग वेतल लोग सब नाप लिए। अब तीसरा चरण कहाँ रखें। तो बलि से कहा राजन अब तीसरा चरण कहाँ रखूं। तो बलि ने कहा प्रभु अब तो कुछ बचा नहीं, मैं ही बचा हूं, तो तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दीजिए। तो भगवान ने तीसरा चरण कुरुशीर्ष्ण में निजम बलि के सिर पे रख दिया। भैया भगवान ऐसे कई हैं जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, भगवान उससे खुश नहीं हुए। बलि ने सर्व समर्पण किया, भगवान खुश नहीं हुए। पर जब बलि ने स्व समर्पण किया, अपने को तक भगवान को दे दिया, तब भगवान प्रसन्न हो गए। बलि को आशीर्वाद दिया, जाओ अगले मनवंतर में हम तुमको इंद्र बनाएंगे, संपूर्ण त्रिलोक का राजा बनाएंगे, अभी तुम कोई वरदान मांगो। बलि ने कहा प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तब भगवान ने कहा, भगवान की बात सुनकर के बलि बोले बस हमको तो इतना चाहिए कि जब हम अपने घर से बाहर निकलें तो भी आपका दर्शन हो, घर के अंदर जाएं तो भी आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा धन्य हो, हमको ही तुमने अपना सिपाही बना दिया।
तो भगवान आज भी बलि के दरवाजे पे पहरेदार बन के खड़े हैं। बलि जब अंदर जाए तो दर्शन करे, बाहर आए तो दर्शन करे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि हमारे पति गए तो थे, ये कहकर कि थोड़ी देर में आ जाऊंगा, अब तक आए नहीं, गए कहाँ? तो नारद जी से पूछा, बोले महाराज हमारे पतिदेव को आपने देखा है? तो मुस्कुराते हुए नारद जी बोले वो आजकल नौकरी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा जिनकी पत्नी लक्ष्मी है वो क्या नौकरी करें, कोई बड़ी नौकरी करें? बोले नहीं, पहरेदार हैं बलि के। तब तो लक्ष्मी जी बलि के यहाँ राखी लेकर के जाती हैं और तब से ही हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो लक्ष्मी जी राखी लेकर के गई बलि के यहाँ और बलि को कहा कि भैया हमारा कोई भाई नहीं। बलि ने कहा हमारी भी कोई बहन नहीं। तो लक्ष्मी जी ने राखी बांध दी बलि की कलाई पर। बलि ने कहा बहन मांग, तुझे क्या चाहिए? धन दौलत वैभव संपदा। लक्ष्मी जी ने हंसते हुए कहा मैं स्वयं लक्ष्मी हूं, मुझे क्या दोगे? तब तो बलि ने नमस्कार किया, आप यहाँ? तो लक्ष्मी जी ने कहा आप नहीं, अब हम बहन हैं आपकी। तो बलि ने कहा तो बोलो बहन क्या चाहिए, ये भाई तुम्हें क्या दे सकता है? लक्ष्मी जी ने कहा और कुछ नहीं, हमारे पति को हमें दे दो बस। तो बलि भगवान के पास आकर के बोले बहन मांग रही हैं तो ऐसा है कि आप बहन के यहाँ जाइए और कुछ समय के लिए यहाँ भी जरूर आइएगा। तो भगवान ने वचन दिया। भगवान पूरे वर्ष भर वैकुंठ में रहते हैं और जो चातुर्मास का समय है, बरखा ऋतु के 4 महीने हैं, हाँ, देव शयनी एकादशी से लेकर के और देव उठानी एकादशी तक भगवान बलि के यहाँ पहरेदार का काम करते हैं। आज भी बलि के यहाँ भगवान नौकरी करते हैं। तो भैया भगवान कहते हैं कि अन्न धन और वस्त्राभूषण मुझे ना चाहिए, आप हो जावे मेरा यही मेरा सत्कार है। तुम अपने को मुझे सौंप दो, यही मुझे चाहिए, और तुम्हारा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान का वाक्य है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो प्रेम के भूखे।